खाकी पर फिर लगा दाग। एसएसपी की मां की बिगड़ी तबीयत तो जिला अस्पताल के डॉक्टर को उठा ले गई पुलिस। इटावा जिले में बुधवार देर रात एक घटना ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के बीच तनाव का माहौल बना दिया। मामला उस समय गर्मा गया जब एसएसपी की मां की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को जबरन ले जाने का आरोप सामने आया। इस घटना ने न केवल चिकित्सकों में आक्रोश पैदा किया बल्कि गुरुवार की सुबह विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। सुबह बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस यूनियन और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सक के साथ हुई घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए डॉक्टर कक्ष और दवा वितरण कक्ष में ताला डाल दिया। साथ ही सभागार में बैठक कर सीएमएस के सामने पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। डॉक्टर राहुल बाबू इमरजेंसी में तैनाती कल रात। तो कल 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो। तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी के सीट के यहाँ से। फिर सिविलियन था, वो ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गया एसपी चौराहे पे। फिर एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। अच्छा, तो क्या मतलब जब वो आए थे उनकी माँ बीमार थी तो आपसे चलने के लिए कहा था या किस तरीके की? हमसे ये कहा था कि चलने के लिए, मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दो, बार भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को। तब तक वो बदला करने लगे। अच्छा, आप हमसे बड़े हो गए क्या? एसपी साहब से बड़े हो क्या जो घर जाकर नहीं देखोगे? कितने पुलिस वाले थे? 4 पुलिस वाले थे। वर्दी में थे 4 पुलिस वाले। कितने बजे की घटना और क्या रहा होगा? ये 12 बजे की समथिंग घटना है रात की। क्या बताया गया आपसे? हमसे बताया गया एसपी साहब की वहाँ का बीपी मशीन ले चलो, बीपी लो है, बीपी की समस्या बताइए और दवाई ले चलो। तो कोई इंस्पेक्टर साथ में था पुलिस वाले? इंस्पेक्टर वो अनीस मुनीर नाम था, दरोगा था, वो साथ था। तो आपने कहा नहीं कि बदतमीजी में किस तरह से? नहीं, हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, वो इमरजेंसी में बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे हैं, कोई स्टाफ फ्री हो जाएगा तो भेज रहे हैं। तो मतलब किस तरह का बर्ताव किया? वो सुनील कुमार ने बहुत गंदा बर्ताव किया, मोबाइल छीना और कह रहा था लोग बंद कर देंगे तुम्हें, तो हमसे बड़े तुम्हारी हम सच्चा हम करते हैं, तो मुझे क्यों नहीं करो। हाँ, उसे सेवा ने धक्का भी मारे, उसने मोबाइल छीन के। इंस्पेक्टर जो सिविल लाइन का इंचार्ज है उसने। अच्छा, आप अकेले डॉक्टर? नहीं, हमारे साथ सरदादा फार्मासिस्ट और थे, उन्हें और उठा ली गई थी। अच्छा, दो लोगों को मेडिसिन भी थे वहाँ? अब मेडिसिन नहीं, वो सरदादा मतलब मेडिसिन जेब में रख रहे थे अपने, बीबी मशीन लेके सब। अच्छा, तो ये बताइए अब आप लोगों ने किस तरह की मांग रखी है? क्या आप चाहते हो? हम लोग चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं बस, क्या आगे से ऐसी भद्रता ना हो कभी, क्योंकि आप डॉक्टर। ये कोई घटना की मुझे सूचना दी गई है कि रात में हमारे जो डॉक्टर तैनात थे ड्यूटी पर, फार्मासिस्ट स्टाफ था, उनको कुछ जबरन बलपूर्वक करते हुए यहाँ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे और उठा करके ले गए। उनके साथ में सभ्य व्यवहार किया गया है और जो भी अपराध हुआ उनको बहुत कष्ट पहुंचा है और गाली गलौज भी हुई है और जबरन उठा के ले गए हैं। इससे सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंची है और ऐसा करना एक जघन्य अपराध है, सरकारी ड्यूटी से किसी आदमी को जबरन उठा जाना, जिससे जनता, अगर उस समय कोई डॉक्टर के इमरजेंसी वहां थी और वो इतनी देर तक डॉक्टर को उठा के ले गए हैं, तो ये बहुत ही इस टाइप की शिकायत प्राप्त हुई है, जो गंभीर अपराध है। इस मामले की जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त कराई जाएगी, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति और ऐसा अपमान करना किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये इस देश के लिए कानून के अंतर्गत अपराध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी कानून सम्मत होगी वो कार्रवाई कराई जाएगी। ये सब अभी पूरी घटना का जानकारी नहीं, जो लिखा गया है कि वो रात में कुछ पुलिस वाले आए थे और उनको जबरन उठा करके ले गए हैं और उनके साथ में धक्का मुक्की और गाली गलौज का भी उन्होंने इल्जाम लगाया। तो थोड़ा सा ये बहुत ही गंभीर घटना है और ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जो उससे वहां से ड्यूटी से उठा के ले जाना, जहाँ वो इमरजेंसी में बैठा हुआ है, जब इमरजेंसी में दूसरे मरीज आते हैं, वो किसी भी कंडीशन में आ जा सकते हैं, जहाँ 1-1 मिनट भी किसी की जान के लिए भारी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को और वहाँ के जो फार्मासिस्ट को उठा करके जबरन गाड़ी में ले जाकर के जो इल्जाम लगाया गया है वो बहुत संगीन है और उनके मामले में चाहे वो कोई भी हो
और किसी भी स्तर का जिसने भी अपराध किया है वो जो इल्जाम पुलिस वालों पर है और ऐसा किया गया तो ये गंभीर एक आपराधिक घटना है। और इसमें जो भी कानून होगा हम लोग कर्मचारियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ, कानून जो भी इंसाफ होगा, इंसाफ वाली कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। और उनसे बिल्कुल अनुरोध किया जा रहा है कि वो हंगामा हड़ताल ना करें, शांति बनाए रखें और अपनी अपनी ड्यूटी जनता के लिए तत्काल जारी करें। सीएमओ साहब, पिछले 1.5-2 घंटे से ओपीडी बंद है, मरीज यहाँ पर भटक रहे हैं, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? बिल्कुल अभी यही आश्वासन दिया, उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है कि वो अपना शांति व्यवस्था से जनता की सेवा करने में लगे और जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है, जो भी उनके साथ जुल्म हुआ है उसके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा। सब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी रैंक का हो, अगर जो इल्जाम पुलिस वालों पे तो उन पर भी कानून अपना कार्य करता है। देश का कानून बहुत सख्त है, हमें विश्वास है पूरा कि वो किसी को नहीं देखता, चाहे वो किसी भी, हमारा देश में कानून सबके लिए बराबर होता है, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखता। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? शासन इस पर हम लोग जो कानून तो अपना कार्रवाई करता है, कानून में उसमें जो भी अगर उनकी कानून सम्मत कार्रवाई प्रक्रिया स्टार्ट कराई जाएगी, जहाँ अगर कोर्ट की जरूरत होगी तो न्यायालय भी उसमें इंटरफेयर कराए जाएंगे। और पुलिस महकमे से भी तो अनुरोध करेंगे, बहुत उच्च अधिकारी हैं और जैसे कर्मचारियों को तो मुझे लगता है कि सख्त सजा दी जाए, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और जो जनता से सेवा में जुड़े हुए इमरजेंसी में अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अब दुर्भाग्य से पूर्ण नहीं है। और ऐसे आदमियों को तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। यूनियन के पदाधिकारियों ने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। हम लोग बात उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल, इसमें तहरीर भी दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो सब कौन सा डॉक्टर बदतमीजी की गई थी, उसका नाम बताइए। ये अभी मेरे पास दरखास्त आई है, क्या नाम है उसका? ये देख करके आपको बता दूंगा, मगर हंगामा है कुछ नहीं। डॉक्टर राहुल बाबू बता रहे हैं। कोई फार्मासिस्ट भी है? एक फार्मासिस्ट भी है, क्या नाम बोला? कोई हमारे समद यादव जी फार्मासिस्ट है, उनके साथ ही उनको ढाक ले जाए।